आई लर्न टुडे एंड दैट इज़ कि हमें कभी भी अपने जीवन के अंदर अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को ओन करते हैं या फिर ऑनर हैं या फिर कुछ चीज़ के लिए कुछ करने वाले हैं या फिर किसी मिशन पर है या फिर कोई लीडर ही क्यों ना हो। देखो, लीडर की बात अलग हो जाती है यहाँ पे। पर हाँ, अगर कोई ऑनर है, कोई शॉपकीपर है या फिर कोई मालिक है, उसके लिए एक छोटी सी सलाह जो मैं देना चाहता हूँ आपको, या फिर मैं अपने आप को देना चाहता हूँ, आपको नहीं, मैं अपने आप को देना चाहता हूँ कि बिकॉज आई लर्न टुडे कि when if you are a owner of anything, don't hire a people who is elder than you। मतलब ये है कि आपसे ज़्यादा उम्र के लोगों को आपको हायर नहीं करना है अपने काम के लिए इन योर सेम फील्ड, क्योंकि वहाँ पर आपको अपने लक्ष्यों को और अपने टारगेट्स को पूरा करने और करवाने में तकलीफ़ आ सकती हैं, क्योंकि दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। जिसको हमने हायर किया ना, उनमें दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड बिकॉज दे आर एल्डर देन अस, क्या होगा, उनको ऑर्डर्स देने और काम को करवाने में तकलीफ ज़्यादा होने वाली है। क्या जेठालाल, तकलीफ ज़्यादा आएगी। और इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर हमसे कोई बड़े हैं, उनको हम कह तो सकते हैं कि ये टारगेट ये आपको अचीव करना है, बट वी कांट फोर्स हिम और हर, कांट फोर्स, राइट। और एक रेस्पेक्ट बनी रहती है जब अपने से छोटे अपने कंपनी के अंदर या फिर अपने शॉप में या फिर कहीं पर हो, तो वहाँ पे रेस्पेक्ट बनी रहती है और वो अनचाही बातें कम करते हैं। अनचाही बातें मतलब याराना दोस्ताना बात छोड़ के आते हैं दुकान के अंदर। बात समझ में आई। लोग अनुशासित हो जाते हैं, डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं उस शर्म की वजह से, बिकॉज दे आर एल्डर देन अस, राइट। तो उसी के वास्ते मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आप अपनी कंपनी के अंदर कुछ मैनेजर या फिर ऑनर है, तो ट्राई टू डू कि आप हमेशा उन लोग को हायर करें जो कि आपसे एज में कम हैं, ताकि आपकी रेस्पेक्ट, आपके डिसिप्लिन एंड आपके टारगेट से आपको टाइम पर आपको उचित तरीके से मिलता रहे, राइट। रिस्पॉन्स हो, चाहे काम हो, चाहे कुछ भी हो, दैट नीड अ रेगुलरली प्रोग्रेसिवली ग्रोथ। और उसके लिए प्रोग्रेसिवली काम भी करना पड़ेगा, कभी कभी डांटना भी पड़ता है। तो इसीलिए अपने से ज़्यादा उम्र के लोगों को सीखो। आप उनसे सीख सकते हैं, मैं यूँ नहीं कहता कि आपको सीखना नहीं है, आप सीख सकते हैं, पर द पॉइंट है कि आप उनको काम नहीं दे सकते या फिर फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप उनको फोर्स करते हो तो हो सकता है वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाए या फिर काम ही करना बंद कर दें, और उसके बाद आपको वापस न्यू हायरिंग वगैरह वगैरह सब करना होता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप लोग अपने उस काम को बिगाड़े ही नहीं, क्योंकि बिगाड़ने वाले ही हमें और सुधारने वाले ही हमें। थोड़ी सी दिमाग की ज़रूरत रहती है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। इतनी जल्दी मैं नहीं बोल सकता ये सब, क्योंकि अभी 3:30 हुए हैं। सो यही था कि आज से या फिर कभी भी, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड रहे या फिर एम्प्लॉय रहे। जब भी when you are owner of something, sometime, somewhere, right, याद रखना इस चीज़ को। मैं भी कोशिश करूँगा इसको याद रखें। और हाँ, कभी कभी होता है ना, हमको पता होता है कि ये चीज़, कभी कभी मैं खुद बोलता हूँ यार ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए, कभी कभी मैं खुद ही गलती कर देता हूँ, क्योंकि एकदम से दिमाग में नहीं रहता है ना उस समय। उसके ऊपर भी कभी बात करेंगे कि जो हम सीखते हैं, जो करना चाहते हैं, वो एकदम से हमारे दिमाग में क्यों नहीं आता है, पहला विचार वही क्यों नहीं आता है, उसके बाद में ही क्यों आता है, कुछ गलती करने के बाद पहले क्यों नहीं आता है, या फिर जब लोग हमें समझाते हैं उसके बाद में ही समझ क्यों आता है, उसके पहले हमें समझ में क्यों नहीं आता है। द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो उनके पास इन्फॉर्मेशन और पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ को देख रहे हैं, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू और उस इन्फॉर्मेशन के साथ, उसी समझ के साथ अगर हम देखें तो हमको भी समझ में आ सकता है। द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, the lack of information, the lack of information, that's it, I think so. I think you enjoyed it. So हम आपके कौन, हम आपके चैनल गहलोत 365 हार्ड डे चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 214वां वीडियो है।
या 215। मैंने कल आपसे पूछा था, आप आज फिर से पूछता हूँ। कल किसी का मेरे पास कमेंट नहीं आया, पर आज फिर से मैं पूछता हूँ, ये कौन सा वीडियो है? 213, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कौन सा बताओ? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।